गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक हमारे पास है जेशन। जेशन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस इन एंड्रॉयड। तो आज अपन देखेंगे ये क्या होता है, इससे कैसे काम करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो जेशन है, जेशन का पूरा नाम आपको पहले बता चुका हूँ, स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। क्या आपका क्या है, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। इसका प्रयोग एक्सएमएल, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, एक्सएमएल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया जाता है, एक्सएमएल। आपको मालूम है एक्सएमएल भी हमारी कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जेसन जो आपका है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एक तो लाइट वेटेड है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहता है। दूसरा, इसको हम जो एंड्रॉयड्स की ऐप्स बनते हैं उन एंड्रॉयड की ऐप्स में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको एक्सएमएल के विकल्प में, ऑप्शनल के एक्सएमएल के विकल्प के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये हमारे पास एक्सएमएल की अपेक्षा ही शॉर्टर होता है और डेटा को ईजियर एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर। और ये आपका जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ये कैसा होता है आपका, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। इसको आप किसी भी लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस आदि के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में JSON.org लाइब्रेरी में शामिल किया गया, इसको किस में शामिल किया गया है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के JSON.org लाइब्रेरी में शामिल किया गया है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, JS.on फाइल को क्रिएट किया जाता है। इसमें किसको क्रिएट किया जाता है, JS. फाइल को क्रिएट किया जाता है। और इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन विभिन्न क्लासेस का यूज़ करते हैं और उन विभिन्न क्लासेस में जिससे डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें जो क्लासेस का नाम है, आपके पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, उन क्लासेस का नाम है जेसन ऑब्जेक्ट। पहला आपका जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन अरे, जेसन स्ट्रिंगर और जेसन टोकेनर, ये हमारे पास इसमें क्लास है। इसके अब हमारे पास देखिए, इसमें हमने आपको पहले ही बताया, जेसन फास्टर एंड ईजियर देन स्मॉल एक्सएमएल फॉर AX एप्लीकेशन, एजेक्स एप्लीकेशन के लिए फास्ट है, यस। अनलाइक एक्सएमएल इज द शॉर्टर एंड क्विकर टू रीड डेटा, यानी एक्सएमएल की अपेक्षा ही डेटा को शॉर्ट करता है। इट इज यूज टू अरे, इसको अपन किसमें यूज कर सकते हैं, यूजेज अरे की तरह इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारा क्या है, जेसन। अब जेसन में देखिए हमारे पास जेसन का जो फॉर्मेट है, जेसन को जो हम यूज़ करते हैं, यूज़र इसको कैसे बना सकता है, कैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे उस फाइल का नाम होगा जिस फाइल से, उसका यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए आईडी के बाद देखिए कॉलन, फिर हमने यहाँ पे आईडी दे दिया, कॉमा, फिर नेम, कॉलन, नाम, फिर कॉमा, सैलरी, ये हमने एक फील्ड रिकॉर्ड दे दिया। इसी तरह हमने कॉमा से एक रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमने दिया आईडी, टू, नेम विमल जसवाल, कॉमा, सैलरी 6000, और ये देखिए हमने यार एक, यानी फाइल का नाम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल का नाम हमारा क्या है, एम्प्लॉय, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। कॉलम, जब हम आईडी हमारा क्या है, कॉलम नेम, कॉलन डबल कोट में जो दे रही है हमारी क्या है, वैल्यू है। क्या है ये, हमारी वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये हमारी क्या है, वैल्यू है। नेम, फील्ड नेम, कॉलन, ये हमारा शानू जायसवाल, ये हमारा क्या है, वैल्यू। सैलरी, ये इस टाइप से हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट को डिजाइन करते हैं। क्लियर। तो अब अपन चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ कॉमन कंपोनेंट्स यूज होते हैं, या अपन बोलते हैं कॉमन एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। पहला हमारे पास अरे, और इसमें देखिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा, क्या लगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका काम क्या होता है, जेसन, ये वह है जेसन ऑन, JS.on अरे को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जेसन डॉट अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें देखिए हमारे पास अरे में स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीगर, लॉन्ग, डबल, नल, वैल्यूज में भी नॉट NS इनफिनाइट और एनी टाइप्स ऑफ लिस्टेड हियर, इसमें किसी भी टाइप की अपन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट, जो ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा पहले अपन ने ऑब्जेक्ट नाम दिया, उसके इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम क्या, ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेसन डॉट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तीसरा हमारे पास इसमें की हमारा क्या करता है, जेसन ऑब्जेक्ट कंटेंट की दैट स्ट्रिंग फॉर्मेट,
एक सब के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट यानी की जनरेट करता है जेसन ऑब्जेक्ट। एक की ए पेयर टू की वैल्यू क्रिएट जेसन ऑब्जेक्ट, यानी उस की यानी वो जो की बनेगी यूनिक की, उसकी वैल्यू को क्रिएट करेगा जेसन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू। वैल्यू प्रत्येक की एक वैल्यू होती है, प्रत्येक की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, जो कि इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या फ्लोट हो सकती है, डबल हो, कोई ईटीसी कोई भी वैल्यू हमारी हो सकती है। तो अरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, की हो। अरे हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बार फिर देख लीजिए। अरे हमारा जेएसएन डॉट ऑन फाइल को रिप्रेजेंट करता है, अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रस्तुत करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट। और वो देखिए ये अरे किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, ये क्लियर। और ऑब्जेक्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेसन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा और वैल्यू को रिप्रेजेंट, जो पेयर में वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो काम हमारा कौन करता है, डेटा। की हमारा किसी भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम की असाइन करते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन, की असाइन करते हैं, वो हमारा क्या जिसमें होता है, जेसन ऑफ। एक हर एक की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो वैल्यू परमिटेड डेटा टाइप भी फिर कैसे हो सकता है, परमिटेड डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जेसन पार्सिंग भी हम कर सकते हैं। तो पार्सिंग के लिए देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है गेट स्ट्रिंग, तो ये आपको मालूम क्या करे, रिटर्न टू वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप, किसमें ऑब्जेक्ट टाइप टू की टाइप वैल्यू ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्जन के लिए, पर कन्वर्जन एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर वैल्यू हमको कन्वर्ट करना है, गेट बूलियन, बूलियन में, गेट डबल, डबल में। ये हमारे सारे मेथड जो है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, पार्सिंग के लिए यूज हो रहे हैं। पार्सिंग मतलब एक फॉर्मेट से जब दूसरे फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड यूज होते हैं। तो हमारा पहला मेथड है गेट स्ट्रिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, गेट बूलियन, बूलियन में, गेट डबल, डबल में कन्वर्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए गेट इंट, इंट के लिए, गेट जेसन अरे, अरे में कन्वर्ट करता है, जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए, गेट लॉन्ग, लॉन्ग के लिए, गेट स्ट्रिंग डॉट इन इंडेक्स, इंडेक्स के लिए। देखिए सारी एक एक लेंथ, लेंथ रिटर्न करने की। ओपीटी मेथड हमारा यूज होता है किसके लिए, ये हमारा जो अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए ओपीटी बूलियन। ये देखिए हमारे पास कुछ इसमें 17 ये मेथड्स हमारे इसमें यूज होते हैं। तो इन मेथड्स की मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए पार्सिंग के लिए। तो ये हमारा जेसन हो गया, जेसन हमारा किसका सब्स्टिट्यूट है, एक्सएमएल। अब अपन देखते हैं इसका एक प्रोग्राम देखते हैं और इस पर अपन कैसे काम करते हैं उसको अपन यहाँ पे समझते हैं। क्लियर। तो अपन देखते हैं इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या गए, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ठीक है, तो अपन ने एक लिए एक्टिविटी, एक्टिविटीज में अपन ने रिलेटिव लेआउट्स खोला और यहाँ पे सिंपल एक अपन ने क्या बनाया, एंड्रॉयड आईडी, टीवी की आईडी दे दी, टेक्स्ट व्यू आईडी 1, विड्थ लेआउट रैप कंटेंट्स, हाइट रैप कंटेंट्स, अलाइन पेरेंट लेफ्ट इक्वल टू ट्रू, अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू, मार्जिन लेफ्ट से कितना 75 dp, टॉप से 64 dp। क्लियर। उसके बाद अपन मैन एक्टिविटीज में आए, किसमें आए अपन, मैन एक्टिविटीज। और देखिए जो हमने वहां पे यूज किया वो सी। तो सबसे पहले अपन ने देखी वही फाइल अपन ने यहाँ पे बना ली। तो अपन ने एक बनाया यहाँ पे कोई नेम स्पेस ऑटोमेटिक, यहाँ तो हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट व्यू आउटपुट डॉट टेक्स्ट फाइंड बाई आईडी आर डॉट। यहाँ पर हमने देखी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, स्ट्रिंग str जेसन कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट आईडी कॉलन आईडी कॉमा। देखिए वैसी फॉर्मेट पर हम यहाँ पे इसको पूरी तरह से देते हैं। तो हमने पूरा फाइल यहाँ पे हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी, पूरे जो भी रिकॉर्ड्स थे हमने यहाँ पे क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। क्लियर। अभी मैं भेज दूंगा आपको इसका भी कोड। और हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग एक डेटा बनाया, इसको खाली। अब हमने यहाँ पे लगाया ट्राई, ट्राई को कैच आपको मालूम काहे के लगाते हैं, अगर कोई आती ट्राई, ट्राई जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया, जेसन रूट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। ये ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस स्ट्रिंग को पास करेंगे, उस फाइल को पास करेंगे जिसमें अपन को डेटा को रीड और राइट कराना। उसके बाद अपन ने क्या किया, जेसन अरे, जेसन अरे ऑब्जेक्ट डॉट ओपीटी डॉट जे अरे, यानी ऑब्जेक्ट है या नहीं उस ऑब्जेक्ट को भी अपन ने यहाँ से चेक करा। उसके बाद अपन ने क्या किया, वैल्यू को रीड कराना एक एक। तो अपन ने यहाँ पे लगाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू जेसन अरे डॉट लेंथ, यानी उसमें जितना भी डेटा लेंथ रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लेंथ, 0 से लेके कहाँ तक जितने भी उसमें डेटा होगा, कॉमा आई प्लस प्लस जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू अरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उस वैल्यू क्या आ रही,
तो अपन ने क्या पास कर दिया, इसमें आई पास कर लिया। एक बात ध्यान रखना, जो आज मैं नोट्स भेजूं उसको आप पढ़ेंगे जरूर, अगर पढ़ेंगे नहीं, उन ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं समझेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो अपन ने यहाँ पे आई पास कर दिया। इंट आई इक्वल टू इंटीगर डॉट पार्स इंट। देखिए जैसे जावा में कन्वर्जन करते हैं ना, पार्स इंट, पास फ्लोट, फ्लोट, ठीक, पार्स फ्लोट, पास इस, तो वहां पे हम यहाँ पार्सिंग कर रहे हैं। पार्सिंग मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इंटीगर। तो जेसन डॉट ऑब्जेक्ट किसको, आईडी को इंटीगर में नेम, कॉमा किसको, आईडी टू स्ट्रिंग, क्लियर। उसके बाद अपन ने नेम, नेम को कन्वर्ट करा लिया, इसको इंटीगर, आईडी हमारी किस में, इंटीगर में, इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। नेम को अपन ने किस में कन्वर्ट करा लिया, स्ट्रिंग में। उसके बाद फ्लोट, सैलरी इक्वल टू पार्स फ्लोट, किस में कन्वर्ट करा लिया, अपन ने फ्लोट में कन्वर्ट करा लिया। जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ओपीटी स्ट्रिंग डॉट सैलरी, यानी ओपीटी स्ट्रिंग उस वैल्यू को रीड कर रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड कर रहा है, और स्ट्रिंग से अपन किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करा रहे हैं। उसके बाद देखिए डेटा, एक एक वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा, क्लियर। अब इसको जब रन कराएंगे तो रन कराने के बाद हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू आपको दिखेगी, क्लियर। तो हम यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं। रन करने के बाद देखिए आपको पूरी एक एक वैल्यू, जो भी हमने डेटा यहाँ पे डालेगा, पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पे रन होकर आपको शो करके आपको दिखाएगा। दोनों रिकॉर्ड डालें, दोनों रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होके आए। जेसन आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसके थ्रू कोई भी एज ए एक्सएमएल की तरह फाइल क्रिएट करवा सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। ये आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इनके मैं एक आध एग्जांपल और मैं आपको करवाऊंगा। इनके एक एक मेथड्स, आज सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, एक एक मेथड्स को आप रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप इस पे काम कर पाएंगे, नहीं तो आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जेसन ऑब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये आप जेसन का एग्जांपल कर लीजिए। इस आज थोड़ा सा ही बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल करते नहीं पाते कुछ बच्चे, तो इसलिए जितना हो सके उतना करिए। ये इसको कर लीजिए एक बार, मैं इसको कोड अभी भेज दूंगा आपको, तो एक बार इसको आप समझ लीजिए और रन करा लीजिए, ठीक है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक फाइल भेजी थी, प्रोग्राम फाइल, उसमें एक हमने आपको क्लॉक क्लॉक का एग्जांपल दिया। किसका एग्जांपल दिया, क्लॉक का। जैसे अपन क्लॉक कोई बनाते हैं तो क्लॉक आपके पास अलार्म क्लॉक बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, अलार्म क्लॉक बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, अलार्म क्लॉक। इस टाइप से आपको एक एप्लीकेशन हमने भेज चुके हैं, इसका कोड। इस टाइप से आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, और इस एप्लीकेशन को बनाना कैसे, प्रोसेस कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी मैन एक्टिविटीज में जाना है, लीनियर लेआउट लेना है। लीनियर लेआउट में आपको टाइमर लगाना है, क्या लगाना है, टाइम पिकर। उसके बाद आपको टॉगल बटन बना लेना है। उसके बाद आपको इसको क्या कर देना, क्लोज करना है। यानी दो चीज़ चाहिए आपको, एक टाइमर चाहिए टाइम डिस्प्ले कराने के लिए, जो हम देखिए घड़ी बन के आ रही, और एक आपको क्या चाहिए, टॉगल बटन चाहिए। टॉगल बटन आप लोग जानते हैं, एक ही बटन पे ऑन और ऑफ करते हैं, वो बटन हमारी क्या कहलाती है, टॉगल बटन कहलाती है। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने एप्स प्रोजेक्ट के अंदर जाना, एप्स के अंदर जाना, जावा के अंदर जाना, और जावा के अंदर जाने के बाद आपको अपनी एक फाइल ऐड करानी है। राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड न्यू पे जाओगे, एक जावा फाइल ऐड कराओगे, जिसका नाम आप दोगे अलार्म रिसीवर डॉट जावा। क्या दोगे, अलार्म रिसीवर डॉट जावा। उसके अंदर आप जाने के बाद एक फाइल एक्सटेंड करोगे, एक एक्सटेंड करोगे क्लास, जिसका नाम होगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर। फाइल कौन सी एक्सटेंड करोगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। उस पर जैसे ही आप उसको करोगे तो आपको एक मेथड मिलेगा ऑन रिसीव। ऑन रिसीव के अंदर टोस्ट डॉट मेक के अंदर आप इसको प्रिंट करा लेंगे, यूआरएल अलार्म डॉट रिंगटोन डॉट डिफॉल्ट। इस आपको ये पूरे मैसेज यहाँ पे आप कॉल कर, एक ये बना लेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे जाएंगे किसके अंदर, मैन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर, इसके अंदर ये पूरा आप यहाँ पे कैलेंडर वगैरह डिजाइन करेंगे, क्लियर। तो ये हम आपको बता चुके हैं, और इसको आप लोग पूरा कैलेंडर बना के, एक अलार्म क्लॉक यहाँ बना के आप डेमो करके हम लोगों को हमको भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्लियर। इस टाइप से आप इसको पूरा बनेना। और जो मैं चीज़ ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, एक्सरसाइज है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको ये स्वयं करना है, ये पूरा आपको समझ के और स्वयं करना है। अगर कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम आए कि इसमें आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग को समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपको लेके आनी है। तो जब आप डिज़ाइनिंग को समझ जाएंगे तब उसके बेस पे आप इसमें काम करना स्टार्ट करें, क्लियर।
तो अलार्म डॉट रिसीवर, रिंगटोन डॉट डिफॉल्ट यूआरएल यानी रिंगटोन डॉट मैनेजर टाइप, ये आपकी बनी बनाई क्लास है, फिर आप चेक करा लोगे। डिफॉल्ट यूआरआई रिंगटोन डॉट मैनेजर टाइप नोटिफिकेशन, आपको क्या दे नोटिफिकेशन। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, रिंगटोन इक्वल टू रिंगटोन मैनेजर डॉट रिंगटोन कॉन्टेक्स्ट डॉट अलार्म डॉट यू आर आई, क्या कर यू आर आई रिंगटोन डॉट प्ले, रिंगटोन आपकी क्या हो जाए फिल हो जाए। उसके बाद आप मेन उसमें आएंगे, इसमें मैन इसमें डॉट एक्सएमएल में आपको अगर आने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर चाहें तो आप रिसीवर इक्वल टू अलार्म ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर लीजिए अगर नहीं आता है। उसके बाद आप मैन एक्टिविटीज़ में जाएंगे, आप जैसे इसको ओपन करेंगे, कौन सा हमने आपको बताया मैन एक्टिविटीज़ के अंदर जाना है। मैन एक्टिविटीज़ के अंदर आपको जाने के बाद क्या करना है, टाइम पिकर का ऑब्जेक्ट बना लेना है, पेंडिंग इंडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेना, अलार्म मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना, सबका मैनेजर बना देना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अलार्म टाइम पिकर इक्वल टू फाइंड बाई आईडी टाइम पिकर, अलार्म मैनेजर कैट सिस्टम सर्विस, ये सारी देखिए अलार्म वगैरह क्लॉक वगैरह या डेट और टाइम सारी किसकी सर्विस होती है, सिस्टम की। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट सिस्टम सर्विस अलार्म डॉट सर्विस अंडरस्कोर सर्विस। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको टॉगल बटन पे आए, किस पे आए, टॉगल बटन पे क्लिक इवेंट पे। तो टाइम अपन इफ चेक कराए टॉगल बटन डॉट व्यू इक्वल टू इस चेक, अगर चेक्ड है, अगर टॉगल बटन चेक है उसका मतलब टेक्स्ट क्या ऑन है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कैलेंडर कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, कैलेंडर का एक इंस्टेंस बना लिया। फिर आपने क्या कर दिया, कैलेंडर डॉट सेट कैलेंडर हावर्स ऑफ डे कॉमा अलार्म डॉट पिकर डॉट गेट करंट हावर्स, आपने करंट महीने मंथ हावर्स को इन घंटे को प्रिंट करा लिया। इसी तरह करंट मिनट्स को ले लिया। उसके बाद आपने क्या करिए, इंडेंट इक्वल टू न्यू इंडेंट दिस अलार्म डॉट रिसीवर क्लास, अब ये किसको कॉल करेगा, रिसीवर क्लास को कॉल करेगा। उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, इंडेंट में आ जाएगा। पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट करेगा किसको, आपको कहीं जाना तो है नहीं, तो आप दिस इन दिस एक्टिविटीज रिक्वेस्ट कोड 0 इंडेंट, इन इस इंडेंट को आपने यहाँ से पास कर दिया। फिर आपने क्या किया, टाइम डॉट कैलेंडर गेट टाइम इन माइल्स, टाइम को ले लिया माइनस कर दिया, गेट टाइम डॉट माइल्स, इस आपने 6000 से आपने उससे माइनस कर दिया। अगर ये उससे ऊपर होता है तो आपका AM PM, उसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या अलार्म आपका बन जाएगा। ये आपका कुछ हमने कोड्स बताया, इसको आपको सबको करना है। फिर आप इसको पूरा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमको बताएंगे। देखिए जब रन कराओगे इस टाइप से आपका क्लियर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इस टाइप से आएगा। आपने कर दिया मतलब 9 है 10, अलार्म आपका क्या होगा ऑन। तो जैसे ही 25 होगा 25 से आपका अलार्म, ठीक है, जैसे अभी सेट करना चाहो उस हिसाब से आप इसको सेट कर क्लियर, ऑफ कर दीजिए इस आपका अलार्म, ठीक है। ये आपको बनाना सबको और उस पर काम करना है। फिर कोई दिक्कत आता हो हमको बताइए।